हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑफ एजुकेशन। तो स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं बालाजी प्रकाशन का 3.1 का क्वेश्चन। तो सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं ना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखिए बालाजी प्रकाशन का 3.1 का ना, ये 3 फार्मूले हमारे पास रहेंगे। देखिए A1 अपन V2 B1 अपन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपन C2। इसका कोई हल नहीं, सवाल में पूछा रहेगा, इसका कोई हल नहीं। अनंत हल है तब इस फार्मूले का यूज करेंगे, अद्वितीय हल है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे ना। तो हमारे पास अनंत हल वाला क्वेश्चन तो मिलेगा अभी हमें ना। इसमें देखिए अनंत हल मतलब अपरिमित हल दिया है ना, तो हम इस पे सॉल्व करेंगे। अनंत हल मतलब इस वाले फार्मूले का यूज करके हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक आएगा समझ में। चलिए देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन 1 नोट किए हैं, आगे बाकी सारे क्वेश्चन नोट करते रहेंगे ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए A1 है, देखिए B1 है, C1 है, देखिए A2 है, और B2 है, C2 है। इसे हम लिख सकते हैं सही से भी, कह सकते हैं A1 बराबर में, देखिए इसका गुणांक कितना है 2, B1 बराबर में 3 और C1 बराबर में 2 ना। और उसके बाद देखिए इधर 2 वाला आ रहा है ना, तो A2 बराबर में C प्लस 2 और B2 बराबर में 2C प्लस 1 और C2 बराबर में क्या दिया है, इसे गुणा कर लिख सकते हैं, इसे गुणा कर दीजिए 2C माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं। कहा बीच में गुणा है। शांत रहो सभी लोग। देखिए इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए सभी लोग ना फार्मूला यूज करेंगे। A1 अपान में A2 बराबर B1 अपान में B2 बराबर C1 अपान में C2। पहले बताया था इसका कोई हल नहीं ना, अपरिमित हल है तो कोई हल नहीं ना। यहाँ पर देखिए अपरिमित हल दिया है तो इसका कोई हल नहीं, तो इस वाले फार्मूले को यूज कर। देखिए सबसे पहले हम रखते हैं A1 का मान। देखिए A1 का मान कितना दिया है 2 और B1 A2 का मान कितना दिया है C प्लस 2, बराबर लगाइए। इसका मान कितना दिया है A2 का, और B2 का मान देखिए कितना है 2C प्लस 1 बराबर C2 का मान दिया है 2, C1 का मान दिया है 2 और C2 का मान दिया है 2C माइनस 2 ना। पहले इन दोनों को हल करते हैं हम यहाँ से। कोशिश करेंगे पहले गुणा उससे करें जो संख्या बड़ी आ पाए ना, तो पहले इससे गुणा करते हैं हम 2C प्लस 1। इसमें गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी हमारे पास। अब उसके बाद बराबर लगाते हैं 3 लिखते हैं C प्लस 2। ठीक, इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 4C प्लस 2 बराबर 3C प्लस 6। कितना आ जाएगा, इसको इसके साथ माइनस कर लीजिए। ये 4C है तो इधर लाइए, माइनस 3C इधर आ जाएगा बराबर 6 बच जाएगा, इसे लिख जाएंगे उधर कितना हो जाएगा 2, इसमें से माइनस कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा C बराबर 4। यही हमारे पास आंसर दिया है। अब चाहे तो इन दोनों को सॉल्व कर भी लगा सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे सेम आंसर आएगा ना। तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अभी चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहला क्या करेंगे A1, देखिए B1 ये C1 हो गया, ये A2 और B2 और C2। ठीक, अब इसका देखिए A1 का मान हम क्या निकालेंगे C माइनस 1, B1 का मान क्या निकालेंगे। देखिए यहाँ पर y दिया है, शांत रहो सभी लोग, यहाँ पर y दिया है तो y हमारे पास y का गुणांक हमारे पास 1 होगा तो -1 लेंगे ना। बहुत लोग y लेके सॉल्व किए थे, गलत हो गया था। कॉमन लगाएंगे C1 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 5। अब देखिए इधर का A2 लेते हैं, A2 का मान देखिए क्या दिया है हमारे पास, ये C प्लस 1, B2 का मान क्या दिया है 1 माइनस C और C2 का मान क्या दिया है 3C प्लस 1। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ फार्मूला यूज करेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या है A1 अपान, देखिए फार्मूला यूज करेंगे A1 अपान में A2 बराबर B1 अपान में B2
बराबर C1 अपान में C2। ये फार्मूला है। देखिए सबसे पहले A1 का मान देखेंगे। A1 का मान हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर निकाले हैं 1 माइनस C। और ये A2 का मान यहाँ पर दिया है, नहीं C माइनस 1 है तो C प्लस 1 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। इसका मान दिया -1 और इसका मान दिया है B2 का C माइनस 1 माइनस C। और देखिए C1 का मान दिया 5 और C2 का मान दिया है 3C प्लस 1। ठीक, अब देखिए अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो देखिए इस C का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए ये स्क्वायर आ जाकर गलत जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने का क्या मतलब है कि हम यहाँ पर लिखेंगे -1C1 बराबर 5 3C प्लस 1। ठीक, इसका इसमें उड़ा कर लीजिए, नहीं एक काम करिए माइनस गुणा करिए ना, माइनस का -1 गुणा करेंगे 3C प्लस 1 में, बराबर लगाइए 5 गुणा करिए 5 1 माइनस C। ठीक, इससे गुणा करेंगे तो -3C हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 1 माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस है गुणा हो तो -1 बराबर 5C, नहीं बराबर 5 माइनस 5C। ठीक, अब देखिए यहाँ पर -C है, -3C है, तो यहाँ पर माइनस प्लस का उधर माइनस की तरह क्या हो जाएगा, +5C लिख देंगे, बराबर कितना बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो +1। देखिए आगे माइनस से घटेगी, लेकिन चिन्ह हमारे पास बड़ी संख्या को लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का प्लस है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा, ये 2C हो जाएगा ना, यहाँ पर 1 और जोड़ेंगे इसे, देखिए +1 है ना, इसे जोड़ेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 6। तो C बराबर हमारे पास कितना मिल जाएगा 6 अपान में 2, काटेंगे तो हमारे पास C बराबर में 2, नहीं C बराबर में 3 मिल जाएगा। ये हमारे पास आंसर होगा। क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहीं से देखिए, ऐसा इसी को मान लीजिए, देखिए दो से काट देंगे तो हमारे पास C बराबर कितना आ जाएगा 3, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास रहा दूसरा क्वेश्चन। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। अगर कहीं पर डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हैं सभी लोग। हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए हम इसे बराबर को साइड कर लेंगे, नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं, लिख वैसे लिख सकते हैं हम लोग, कैसे में इन दोनों को ज्ञात एक के बारे में निकल जाएगा इसका मान। देखिए ऐसा कर लीजिए कि इसे बराबर को साइड भेज दीजिए, इसे बराबर को साइड भेज दीजिए ना, तो CX प्लस 3y माइनस बराबर लगाइए तो क्या हो जाएगा हमारे पास C माइनस 1, अनुपात में लिखिए 12x प्लस CY बराबर कर दीजिए इसे C। ठीक, अब हमें मान निकालना है। देखिए है ये A1 का मान, B1 का मान और C1 का मान, A2 का, B2 और C2 हम डायरेक्ट यही से निकाल सकते हैं, लेकिन हम आप लोग लिख के बता रहे हैं। देखिए A1 बराबर में आएगा C और B1 बराबर में आएगा 3 और C1 बराबर में आएगा C माइनस 1। अरे A2 बराबर में क्या आएगा 12, B2 बराबर में आएगा C और C2 बराबर में आएगा C के बाद। ठीक, C2 बराबर में C। तो हमें क्या निकालना है, A1 अपान में A2 बराबर B1 अपान में B2, C1 अपान में C2। देखिए इसमें हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। देखिए पहला और तीसरा में इन दोनों को सॉल्व करेंगे आ जाएगा, लेकिन दूसरा वाले क्वेश्चन में इन दोनों को सॉल्व करना था ना, ध्यान रखिएगा बातें। देखिए पहला दूसरा इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो हम क्या लिखेंगे, C का मान क्या आएगा, C A का मान C, यहाँ पर 12 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे 3, इसका मान C बराबर -1 बटे में C ना। हम इन दोनों सॉल्व करते हैं। देखिए C गुणे में C लिख सकते हैं, बराबर लगा देते हैं 12 गुणे में 6 ना, 12 गुणे में 3 ना, 3 रहेगा ना। इसका गुणा करेंगे C का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा 36। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, स्क्वायर स्क्वायर से काट देंगे, हमारे पास C बराबर कितना आ जाएगा 6। इसके अर्थ और नियम है, चाहे तो हम कर सकते थे यहाँ पर C के बराबर सकते हैं √6
रूट 6 वन कर दे तो हमारे पास 6 आ जाता है, ऐसा भी आ सकते हैं ना, स्क्वायर से स्क्वायर काट दे तो हमारे पास आ गया आंसर। ठीक, अगर यहाँ तक बातें समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। अब हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बालाजी प्रकाशन ने क्वेश्चन नंबर 2 है लिखे हैं ना, अभी तीसरा चौथा पांचवा 3 तक क्वेश्चन है, तीनों सभी क्वेश्चन बताएंगे ना। तो सभी लोग देखिए, इसमें दिया है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए हम फार्मूला बताए होंगे a1 अपान में a2 बराबर b1 अपान में b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2। इससे ही बस इसी पे हमें सॉल्व करना है ना। देखिए यहाँ पर देखिए a1 बराबर लिख सकते हैं हम, अरे भाई a1 का मान हो जाएगा, भाई ऊपर लिखते हैं थोड़ा, a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान और a2 का मान और b2 का मान और c2 का मान। ठीक, देखिए यहां पर लिखते हैं ना, a1 बराबर क्या दिया है, a, b1 बराबर क्या दिया है 3 और c1 बराबर क्या दिया है a माइनस 2। ठीक, अरे a2 बराबर क्या दिया है 12, b2 बराबर क्या दिया है a और c2 बराबर भी दिया है a ना। इसे नोट हटा दीजिए यहां से। ठीक, अब देखिए फार्मूला के एक बार यहाँ लिखते हैं a1 अपान में a2 और b1 अपान में b2 और c1 b1 अपान में b2 और c1 अपान में c2। देखिए इज नॉट इक्वल टू दिया है, मतलब इन दोनों को केवल सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, खाली इन दोनों को लिखेंगे ना, a1 और b1 को ना। देखिए a1 एक दिया है, b1 हमारे पास 12, b2 दिया, a2 दिया 12 और b1 दिया हमारे पास 3 और b2 दिया a। इसको गुणा करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, a गुणे में a लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं 12 गुणे में 3, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 ना। तो क्या अभी बताए थे ना एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 6 का हम क्या करेंगे वर्क कर लेंगे, काट देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा a बराबर में 6। यही आंसर हो जाएगा पहला सवाल का। ठीक, बातें आप लोग समझ में आई होंगी, तो चलिए देखते हैं, कुछ पूछना पूछ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर है ना। सबसे पहला काम करेंगे, जो हमारे पास बराबर, जो हमारे पास एक 2 दिया है 5 दिया माइनस, उधर भेज देंगे ताकि इसे प्लस में हो जाए ना। तो क्या लिखेंगे 3a प्लस 1 ब्रैकेट लगाएंगे x प्लस 3y बराबर सकते हैं क्या 2। ठीक, यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, अनुपात लगाएंगे आप, a स्क्वायर प्लस 1 बराबर लगाएंगे a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस a माइनस 2, यहाँ पर लिखेंगे y बराबर लिख देंगे 5 ना। इतनी बात आपको क्लियर होगी। देखिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले सबका मान निकालते हैं, इसमें भी 2 ही सॉल्व करना है ना। देखिए a1 का मान हमारे पास क्या दिया है, a1 का मान दिया हमारे पास 3a प्लस 1 और b1 का मान क्या दिया है हमारे पास 3 और c1 का मान कितना दिया है 2। ठीक, अब उधर निकालते हैं, a2 का मान कितना दिया है a स्क्वायर प्लस 1 और b2 का मान दिया है 1 माइनस 2 a माइनस 2 और बराबर लगाएंगे c2 का मान कितना दिया है 5। ठीक, अब लिखते हैं a1 अपान में a2 बराबर b1 अपान में b2 c1 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2। तो हमें सिर्फ 2 सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे 3a प्लस 1, इसके बाद लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 1 बराबर लगाएंगे 3a माइनस 2। ठीक, देखेंगे बड़ी संख्या किस में आती है, इसको हम इसमें गुणा करते हैं, 3 यहाँ लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं, यहाँ पर बराबर लगाएंगे, उसके बाद इसके आगे लिखेंगे हम a माइनस 2, गुणे लगाएंगे हम क्या 3a प्लस 1। ठीक, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3 बराबर, इधर क्या लिखेंगे हम a गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा ना। अब a का 1 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में a हो जाएगा, अब माइनस लगाएंगे 6a
माइनस लगाएंगे 2 लिखेंगे ना। हाँ, सब पहले इससे ही सॉल्व करते हैं ना। देखिए ये आगे माइनस है प्लस है, बड़ी संख्या है, तो ए स्क्वायर इसको से घटा लीजिए ना, 3a स्क्वायर प्लस 3। एक काम करिए, घटाने से पहले हम 3a स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3 बराबर लगाएंगे। अब इसमें से माइनस करेंगे, 3a स्क्वायर है, माइनस का चिन्ह यहाँ लग जाएगा, 5a आ जाएगा -2। ठीक, 3a देखिए, अब माइनस प्लस एक दूसरे से काट सकते हैं यहाँ से। देखिए ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे ना। हम यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा, जैसे हमारे पास 3a स्क्वायर प्लस 3 बराबर 3a स्क्वायर माइनस 5a -2, यही है ना। इसे में क्या करना है, 5 को चाहे इधर लेके, एक काम करिए इसे इधर लेके चले जाइए, 3 यहीं रहने दीजिए, बराबर 3a माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 5a -2। ठीक, अब देखिए ये दोनों कट जाएंगे, ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, 3a, उधर ले माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस इधर आएगा, बचेगा -5a। ठीक, घटाएं जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 बराबर a बराबर 5a। देखिए 5 हो जाएगा -5a हो जाएगा। और क्या करेंगे, बटे इसके लिए क्या आएंगे, -5a बराबर लिख सकते हैं a, काटेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, -1। यही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2y बराबर 5 अनुपात में लिखेंगे 3x प्लस ay प्लस 15 बराबर 0। देखिए सभी लोग, हाई हमारे पास a1 का मान निकल जाएगा, हाई हमारे पास b1 का, हाई हमारे पास c1 का, हाई a2, हाई b2, हाई c2 ना। इसका मान भी लिख सकते हैं ऐसा, a1 बराबर इसका जिसका कोई गुणक नहीं था उसको 1 लेते हैं, इसका कोई संख्या नहीं तो 1 हो जाए, और b1 का मान कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और c1 का मान कितना हो जाएगा, 5। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से लिखते हैं a2 का, a2 का मान कितना दिया है, 3 दिया है, और b2 का मान कितना दिया है, b2 का मान a दिया है ना, और c2 का मान कितना दिया है, 15। इसमें c2 में ज्ञाता नहीं करना है, ना ही c1 ज्ञात करना है, कहीं से हमारे पास का इसका कोई हल नहीं ना। तो लिख लीजिए, फार्मूला लिखते जाएंगे, a1 अपान में a2 बराबर b1 अपान में b2, b1 अपान में b2 बराबर c1 अपान में c2 इज नॉट इक्वल टू, लिखेंगे इसे काट देंगे यहाँ से। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, a1 का मान 1 है और b1 का मान 3 है, बराबर, फिर लगाएं क्या, इसका मान कितना है, 2, b1 का मान 2 और इसका मान 1। ठीक, इसका इसमें गुणा कर लीजिए 1 में, तो 1 गुणे कितने सकते हैं, a लिख सकते हैं, बराबर 3 गुणे में 2, कितना हो जाएगा, a बराबर में 6। यही आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा सवाल था, इसके लिए तो लोग मार खा गए।